Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका MMTC बाय तुषार घोने सर के यूट्यूब चैनल पे। ये एक कमोडिटी स्पेसिफिक वीडियो है। तो आज हम जानेंगे कमोडिटी रिलेटेड न्यूज़, फ्यूचर आउटलुक एंड उसके टेक्निकल लेवल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, जो कि परसों के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी और हमने पेड मेंबर के साथ वो पूरी गिरावट कैप्चर की है। हमारी एंट्री लगभग थी 448 की और हमारा फर्स्ट टारगेट 458, सेकेंड टारगेट 468 और वो प्रीमियम ने हाई लगाया लगभग 491 का। और हम इवनिंग की बात करें तो ये सेम प्रीमियम अराउंड 600 के अराउंड पहुंच गया था। तो अगर ऐसे रैली आप मिस नहीं करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में दिए हुए फर्स्ट में जो लिंक पिन है उस पर क्लिक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। तो बात करते हैं आज के डेट पे क्रूड ऑयल के क्या फंडामेंटल्स हैं। उसके पहले हम कुछ वाईटी सेशन में दिए गए लेवल्स की बात करते हैं। हमने एक लॉन्ग एंट्री डिस्कस की थी और क्रूड ऑयल में लॉन्ग एंट्री हमारी एक्टिवेट हुई थी यहाँ पे, एंड हमारा फर्स्ट टारगेट एंड सेकंड टारगेट दोनों भी यहाँ पे हिट होते हुए हमें दिख रहे हैं। अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो हमारी शॉर्ट एंट्री भी एक्टिवेट हुई थी और मैं यही फॉल की बात कर रहा था। यहाँ पे शॉर्ट एंट्री हमारी एक्टिवेट होती है और टारगेट 1 एंड टारगेट 2 दोनों ही यहाँ पे हिट हो जाते हैं। ऐसे ही प्रीसाइज लेवल के लिए आप नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना ताकि आप हमारे साथ कम्युनिटीज़ में ट्रेड कर पाएँ। तो बढ़ते हैं क्रूड ऑयल इनसाइट्स पे। सबसे पहले बात करते हैं इन्वेंट्री डेटा की। यूएस क्रूड इन्वेंट्रीज अनएक्सपेक्टेडली बढ़े हैं 2.5 मिलियन बैरल से, जबकि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था -1.5 मिलियन का ड्रॉ। इसका मतलब है या तो डिमांड वीक है या सप्लाई ज़्यादा है। और जो बात इससे और बेरिश बनाती है वो है रिवर्सल। पिछले हफ्ते 7.2 मिलियन बैरल्स का बड़ा ड्रॉ हुआ था और अब इस शार्प रिवर्सल ने बेरिश सिग्नल को और स्ट्रॉन्ग किया है। MCX क्रूड पे इम्पैक्ट की बात करें तो ये बेरिश है। हायर देन एक्सपेक्टेड इन्वेंट्री प्राइसेस पे प्रेशर डाल सकता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और रूपी भी इस मूव को मैग्नीट्यूड डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल फ्रंट की, जहां कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स दिख रही हैं। ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से होते हुए की शिपिंग रूट पे प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग रीच किए हैं। इससे उम्मीद बढ़ गई है कि ये की ऑयल रूट ग्रेजुअली रीओपन हो सकता है। ट्रम्प ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को रीओपन करने का जो डील है थर्सडे या फ्राइडे तक आ सकता है, जिससे गल्फ से ऑयल फ्लोज इंप्रूव होने की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो दोस्तों, दोनों फैक्टर्स मिलकर बेयरिश डायरेक्शन दिखा रहे हैं। वीक इन्वेंट्री डेटा और इम्प्रूव ऑयल फ्लो की उम्मीद से और जियोपॉलिटिकल न्यूज़ भी एक बेयरिश सेंटिमेंट दिखा रहे हैं। तो ये थे ओवरऑल फंडामेंटल अपडेट्स। एक बार इसके टेक्निकल्स भी देख लेते हैं। तो एक क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के डेली का चार्ट है और अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें एक सपोर्ट टूटता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक शार्प फॉल हमें देखने को मिला। अगर आज की बात करें तो देखते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ हमें एक शार्प फॉल देखने को मिला और अभी प्राइस एक प्रॉपर हायर लो एंड लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रही है। तो ऐसे लेवल पे ट्रेड कैसे करें ये हम डिस्कस करते हैं 15 मिनट्स पे। तो यहाँ पे मैंने कुछ लेवल्स ड्रॉ किए हैं। अगर लॉन्ग एंट्री की बात करें तो 7240 के ऊपर एक लॉन्ग एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 7270 का एंड सेकंड टारगेट होगा 7300 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7210 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो 7070 के नीचे एक शॉर्ट एंट्री प्लान की जा सकती है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे 7040 का एंड सेकंड टारगेट होगा 7010 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 7100 का। तो ये थे क्रूड ऑयल मिनी फ्यूचर्स के ट्रेड लेवल्स। बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कमोडिटी नेचुरल गैस की बात करते हैं। उससे पहले नेचुरल गैस में भी हमारी एक शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट हुई थी और आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही मार्केट हमारे लेवल पे आता है तब हमारा फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट दोनों ही यहाँ पे हिट हो जाते हैं। आशा है आपने ये ट्रेड कैप्चर किया होगा। चलिए बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की। नेचुरल गैस अभी भी प्रेशर में है क्योंकि हेल्दी स्टोरेज लेवल्स और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्रोडक्शन अपसाइड पोटेंशियल को लिमिट कर रहे हैं। रिसेंट मार्केट डेटा में प्राइसेस मल्टी वीक लो की तरफ गिरते हुए दिख रहे हैं। स्टोरेज अभी भी एक बड़ा बेयरिश फैक्टर बना हुआ है। इन्वेंट्रीज सीजनल एवरेज से ऊपर है।
जो पीक समर डिमांड पीरियड में भी एक कंफर्टेबल सप्लाई कुशन प्रोवाइड करती है। मतलब मार्केट को सप्लाई की कोई कमी नहीं फील हो रही। लेकिन एक पॉजिटिव एंगल भी है एलएनजी एक्सपोर्ट्स। यूएस एलएनजी डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है और जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शन ग्लोबल एलएनजी मार्केट को टाइट रखे हैं। यही फैक्टर्स प्राइसेस को पूरी तरह गिरने से रोक रहे हैं। तो ये थे कुछ फंडामेंटल अपडेट्स। अब बात करते हैं टेक्निकल की। ये नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स का डेली का चार्ट है और हम यहाँ पे एक प्रॉपर बेयरिश फॉल देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एक बार 1 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस अभी फिलहाल सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर ये सपोर्ट लेवल ब्रेक होता है तब हमें सीधा 247 पॉइंट या फिर 248 से लेकर 247.5 के लेवल्स यहाँ पे नेचुरल गैस में देखने को मिल सकते हैं। एक बार 15 मिनट्स के ट्रेड लेवल्स देख लेते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग एंट्री बन सकती है ओनली अबाउट 258। जैसे ही मार्केट 258 के ऊपर जाएगा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 260 का एंड सेकंड टारगेट होगा 262 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस मेंटेन होगा 256 का। और अगर शॉर्ट एंट्री की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट होगी बिलो 253.5। जैसे ही हमारा मार्केट 253.5 के नीचे जाएगा हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 251.5 एंड सेकंड टारगेट होगा 249.5 का। यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा 255.5 का। तो ये थे कुछ टेक्निकल लेवल्स फॉर नेचुरल गैस मिनी फ्यूचर्स। अगर आप ऐसे ही लेवल्स में इंटरेस्टेड हो या फिर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो आप हमारा टीजी लेवल ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट, डेली के निफ्टी लेवल्स, 3 to 4 ट्रेड्स दिए जाते हैं विद इंस्टेंट अलर्ट फैसिलिटी। हमारी कम्युनिटीज़ भी है जैसे कि निफ्टी, इक्विटी, कमोडिटी एंड स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे प्रॉपर एंट्री, एसएल, टारगेट 1 एंड टारगेट 2 के साथ मैसेज प्रोवाइड किया जाता है एज पर दी गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट। अगर आपको मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करने का टाइम नहीं मिल रहा तो आप इवनिंग सेशन में कमोडिटी सेगमेंट में ज़रूर ट्रेड कर सकते हो, तभी अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी रहती है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो नीचे दिए हुए लिंक पे ज़रूर क्लिक करना ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए। अगर आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो फिर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।